उधर केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल श्रीगंगानगर के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने रायसिंह नगर और अनूपगढ़ विधानसभा क्षेत्र का दौरा किया और कई कार्यक्रमों में भी शिरकत की। इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और विधानसभा चुनाव को लेकर कमर कसने के निर्देश दिए। इस मौके पर उन्होंने कांग्रेस पर भी निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस शांति व्यवस्था सहित कई मुद्दों पर फेल साबित हुई है। जो हमारे जग जाहिर है, यहाँ भी पहुंची है, जग जाहिर है, और दोनों एक दूसरे के खिलाफ बोल भी रहे हैं। जैसे मैंने कहा, भाजपा संगठन आधारित पार्टी है, संगठन जो तय करेगा सब उसका कहना मानेंगे। कांग्रेस में वो संगठन वाला विषय गायब हो गया। सबको पता है कि कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने का निर्णय कांग्रेस के संगठन ने लिया। फिर किसने न करा? हमने न करा क्या? ये सब पता है जी। संगठन की स्थिति कांग्रेस में अब कमजोर बहुत हो गई है। इसलिए दो गुटों में जब कांग्रेस बटी तो डेवलपमेंट गायब हुआ, गवर्नेंस से पिछड़ गया, और जो कांग्रेस के एमएलए हैं वो लूट मचा रहे हैं। और रुक करेंगे अगली खबर का। प्रदेश में पेपर लीक मामलों के सीबीआई जांच की मांग को लेकर राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा के धरने आज स्थगित कर दिए गए। 12वें दिन ये धरना स्थगित हुआ है। 12वें दिन भी सांसद किरोड़ी लाल मीणा को मंत्री राजेंद्र यादव ने आश्वासन दिया कि डीजी की निगरानी में लीक पेपर्स की जांच कराई जाएगी। तो लीक पेपर के जांच के लिए लगातार सांसद किरोड़ी लाल मीणा 12 दिनों से धरना प्रदर्शन कर रहे थे। जब राज्य मंत्री से उनकी मुलाकात हुई, बातचीत हुई, तो उनकी ओर से यह आश्वासन दिया गया कि जल्द ही लीक पेपर को लेकर बड़ी कार्रवाई की जाएगी। जो पेपर लीक, विशेषकर 4 पेपर, जिसमें आरएस, सब इंस्पेक्टर, सिपाही, रीट और सेकंड ग्रेड टीचर, जिनके मैंने प्रमाण मंत्री जी को लिख के दिए थे। इन्होंने मेरे को ऐसा बताया कि हमारी पूरी टीम पुलिस के आला अफसरों के साथ, जिसमें एसओजी भी शामिल थी, एक एक बिंदु पर चर्चा हुई और कुछ इसमें गंभीर प्रकरण उनको दिखाई दिए। इसलिए डीजी खुद इनका सुपरविजन करेंगे, देखेंगे। और आपने मंत्री जी को सुना है कि 7 दिन के बाद सरकार कोई न कोई चीज लाके मीडिया के सामने देगी। 7 दिन की बात मंत्री जी ने कही है। और बड़ा सौहार्दपूर्ण वातावरण में मंत्री जी अपने क्षेत्र से अपना टूर खत्म करके यहाँ पर आए हैं और हमारी बात सुनी। इसके लिए मंत्री जी का धन्यवाद। और बड़ी खबर जैसलमेर से, जहां पर शाही शादी की तैयारियां जोरों पर है। कियारा आडवाणी और सिद्धार्थ मल्होत्रा की कल यहां पर शादी होने वाली है। देर शाम वेन्यू होटल सूर्यगढ़ कियारा आडवाणी और सिद्धार्थ दोनों पहुंचे। आज होटल सूर्यगढ़ में शादी की पहली रस्म होगी। सभी मेहमान यहां पर पहुंच चुके हैं। सभी रस्में आज यहां पर अदा की जाएंगी। आज कियारा और सिद्धार्थ की मेहंदी, हल्दी और संगीत की सेरेमनी होनी है। 6 फरवरी को दोनों शादी के बंधन में बंधेंगे। और इसके साथ ही होटल सूर्यगढ़ में बॉलीवुड के स्टार्स जो हैं वो भी लगातार पहुंचने लगे हैं। सिलसिला लगातार जारी है। जो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, पहली तस्वीर जब सिद्धार्थ और कियारा आडवाणी जैसलमेर पहुंचे थे उस दौरान की आपको दिखा रहे हैं। वही दूसरी तस्वीर लगातार जो बॉलीवुड के सितारे हैं, फिल्मी कलाकार हैं, वो भी इस शादी में शिरकत करने के लिए पहुंच रहे हैं। तो 6 फरवरी यानी कि कल दोनों शादी के बंधन में बंध जाएंगे। शेरशाह से इनके प्यार की शुरुआत हुई थी और कल इस प्यार को एक नया नाम मिलने वाला है। दोनों शादी कर लेंगे और इसके बाद यहां पर इसे लेकर खासा तैयारियां भी देखने को मिल रही हैं। सूर्यगढ़ जो होटल है उसे सजाया जा रहा है दुल्हन की तरह, उसका भी श्रृंगार किया जा रहा है। और इसके साथ ही क्योंकि आज कई सारे रस्में होने हैं, इसे लेकर भी जोरों पर तैयारियां चल रही हैं। तो राजस्थान एक बार फिर से सेलिब्रिटी शादी का गवाह बनने जा रहा है। रेगिस्तान में होने जा रही इस शादी को लेकर खास तैयारियां की गई हैं। जैसलमेर स्थित सूर्यागढ़ पैलेस में आज शाम से शादी के कार्यक्रम शुरू हो गए हैं।
6 फरवरी को कियारा सिद्धार्थ की दुल्हनिया बन जाएंगी। बॉलीवुड के कई सेलिब्रिटी और अन्य मेहमानों के लिए अलग से खास बंदोबस्त किए गए हैं। बताया जा रहा है कि शादी में सिनेमा जगत सहित 150 से अधिक वीवीआईपी मेहमान शरीक होंगे। एक बार फिर से स्वर्ण नगरी जैसलमेर सेलिब्रिटी के जीवन के ऐतिहासिक पल की साक्षी बनने जा रहा है। इस शाही शादी में 70 लग्जरी गाड़ियों को बुक किया गया है। शाही समारोह में शाहरुख खान, करण जौहर सहित नामी हस्तियां भी पहुंच रहे हैं। और जयपुर से ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर सोशल मीडिया पर लॉरेंस गैंग को फॉलो करना महंगा पड़ रहा है। लॉरेंस और ऋतिक बॉक्सर के सोशल मीडिया फॉलोअर्स पर लगातार शिकंजा कसा जा रहा है। लॉरेंस और ऋतिक के पोस्ट लाइक करने वाले 22 युवक गिरफ्तार किए गए हैं। जयपुर के अलग अलग 11 थाना इलाकों में 22 युवकों की गिरफ्तारी हुई है। और श्रीगंगानगर से यह बड़ी खबर आपको बता दें, लॉरेंस गैंग का एक और गुर्गा गिरफ्तार किया गया है। गुर्गे कार्तिक जाखड़ निवासी 2 के एलएम को गिरफ्तार किया गया है। कार्तिक जाखड़ के खिलाफ फिरौती और फायरिंग करने के मामले दर्ज हैं। 2 दिन पहले रावला मंडी थाना पुलिस ने संदीप जाखड़ को गिरफ्तार किया था। बीकानेर रेंज आईजी ओम प्रकाश के निर्देश पर लगातार ऑपरेशन हंटर के तहत कार्रवाई की जा रही है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लॉरेंस का एक और गुर्गा पुलिस के हत्थे चढ़ा है। तो पूरे प्रदेश में लॉरेंस बिश्नोई के नाम से धमकी देकर रंगदारी मांगी जा रही है। और अब यह सवाल भी उठ रहा है कि कैसे लॉरेंस बिश्नोई गैंगस्टर्स का मसीहा बन गया। विदेशी नंबरों के साथ विदेशी असलहों की खेप और जेल के अंदर से प्रदेश भर में गैंग पर कंट्रोल कैसे कर रहा है। आज हम लॉरेंस के पीछे के नेटवर्क के रहस्य से पर्दा उठाने जा रहे हैं और आपको बताएंगे कि किस तरह लॉरेंस ने अपना नेटवर्क इतना स्ट्रांग किया और उसने कैसे बिना किसी मशक्कत के इतना बड़ा नेटवर्क खड़ा कर लिया। ये रिपोर्ट देखिए। लॉरेंस बिश्नोई की गैंगस्टर बनने की कहानी किसी फिल्म की स्टोरी से कम नहीं है। अगर लॉरेंस के करीबियों की माने तो वो पहले ऐसा नहीं था, लेकिन छात्र संघ चुनाव में हार और उसकी गर्लफ्रेंड की हत्या के बाद से ही उसने जुर्म की दुनिया में कदम रखा था। जन्म 22 जनवरी 1992, स्थान पंजाब का फजिल्का, पिता पुलिस कांस्टेबल, मां गृहिणी, शिक्षा बैचलर ऑफ लॉ। एक अच्छे खासे परिवार से ताल्लुक रखने वाला लॉरेंस बिश्नोई जुर्म की दुनिया का बड़ा नाम बन चुका है। लॉरेंस बिश्नोई सिद्धू मूसेवाला की हत्या की जिम्मेदारी लेने वाले गैंग का सरगना है। दिखने में एकदम नॉर्मल, करीब 29 साल का एक नौजवान, दाढ़ी मूछों वाला स्मार्ट सा लड़का जो पुलिस कस्टडी में आता जाता है तो मूछ पर ताव देते नजर आता है। उसके बारे में कहा जाता है कि वो शहीद भगत सिंह को रोल मॉडल मानता है और जेल की दीवारों पर भी उनके पोस्टर लगाता है। गैंगस्टर लॉरेंस पर सिर्फ 29 साल की उम्र में ही दर्जन से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं। जेल के अंदर ही हत्या, फिरौती, लूटपाट और न जाने कितने अपराधों को अंजाम देने वाले लॉरेंस बिश्नोई ने ही सिद्धू मूसेवाला की हत्या भी करवाई थी। उत्तर भारत में गन कल्चर को बढ़ावा देकर गैंग लैंड बनाने वालों में सबसे बड़ा नाम गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का है। लॉरेंस इतना ज्यादा फुल प्रूफ तरीके से ये काम कर रहा है कि उसके खिलाफ सबूतों को ढूंढने में जांच अधिकारियों को लंबा वक्त लग जाता है। उसका नेटवर्क इतना मजबूत है कि वो जेल के अंदर बैठे बैठे ही बड़े बड़े कारनामों को अंजाम दे देता है। लॉरेंस बिश्नोई चंडीगढ़ के डीएवी कॉलेज में पढ़ता था। छात्र संघ का चुनाव लड़ा और बुरी तरह हार गया था। हार के बाद विपक्षी पार्टी पर फायरिंग कर दी थी। उस दिन लॉरेंस पर पहली बार केस दर्ज हुआ। साजिश से लॉरेंस की गर्लफ्रेंड की भी हत्या हुई थी। इसी वजह से लॉरेंस जुर्म की दुनिया में उतरा था।
इसके बाद ही लॉरेंस गलत रास्ते पर चलने लगा। उसने कई बड़े गैंगस्टर से हाथ मिला लिया और देखते देखते वो देश का जाना माना गैंगस्टर बन गया। इसके बाद लॉरेंस ने कई अपराधों को अंजाम दिया। लॉरेंस बिश्नोई पर हथियार सप्लाई, हत्या और फायरिंग समेत कई मामले दर्ज हैं। जेल में रहकर भी लॉरेंस के अपराध करने में कमी नहीं आई। बताया जा रहा है कि लॉरेंस ने सलमान खान को मारने की धमकी दी थी, जिसके बाद उसका नाम फिर से सुर्खियों में आ गया था। लॉरेंस बिश्नोई के नेटवर्क का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि वो जेल में बंद रहने के दौरान भी गैंग को चला रहा है। वो अपने गुर्गों के जरिए हुक्म जारी करता है। लॉरेंस बिश्नोई पर 50 से ज्यादा केस दर्ज हैं। लॉरेंस बिश्नोई के गैंग में 700 शार्प शूटर हैं, जो कनाडा समेत कई देशों में मौजूद हैं। नाबालिग लड़कों को भी गैंग में शामिल करता है। सोशल मीडिया से अपनी फौज तैयार कर रहा है। जेल में लाखों की कीमत के कपड़े और जूते पहनता है। लॉरेंस बिश्नोई के क्राइम के किस्से सुनने के बाद उसके सोशल मीडिया पेज पर युवाओं की फैन फॉलोइंग बढ़ने लगी। उसके बाद उसकी टीम चुनिंदा युवकों को लॉरेंस के पर्सनल नंबर भेजने शुरू कर दिए। ये वही नंबर थे जो विदेशों से मंगवाए गए थे। इस पर वो भाई भाई के मैसेजेस भेजकर लॉरेंस से जुड़ने की बात लिखते थे। लॉरेंस कुछ दिनों बाद अपने लोगों को बोलकर इन युवकों को पिस्तौल और 6-7 गोलियां दिलवा देता था। इसके बाद कुछ दिन ये युवा अपने स्कूलों और कॉलेजों में गन का जलवा दिखाकर खूब मस्ती करते थे और कई जगह हवा में फायरिंग करते थे। जब गोलियां खत्म हो जाती तो ये लोग फिर से गोलियां लेने के लिए मैसेज भेजने लगते थे, लेकिन इस बार हथियारों और गोलियों की कीमत होती थी। कीमत होती थी कि लॉरेंस के कहे अनुसार किसी की भी गाड़ी या उसके घर के बाहर हवा में गोलियां चलाना है। अब अगर इनके चेहरे की पहचान भी हो जाए तो ये पकड़े नहीं जाते, क्योंकि इनका जुर्म की दुनिया में रिकॉर्ड ही नहीं होता था और ये नाबालिग धीरे धीरे जुर्म की दुनिया में पहुंच जाते थे। ये जो भी कांड करते थे उनके नाम लॉरेंस का होता था और कहा जाता था कि ये लॉरेंस के शूटर्स हैं। लॉरेंस ने पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, पश्चिमी यूपी, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों के गांव-गांव में अपना नेटवर्क खड़ा किया। गोल्डी बराड़ और काला राणा उर्फ वीरेंद्र प्रताप को लॉरेंस बिश्नोई के 2 मजबूत हाथ माना जाता था। गोल्डी फिलहाल कनाडा में है, जबकि राणा पुलिस की गिरफ्त में है। लॉरेंस के गिरोह में उसका भाई अनमोल, संपत नकेरा, टीनू करियाना, आशीष बिश्नोई, दिनेश बिश्नोई और अमित बवाना शामिल है। लेकिन इन सब में गोल्डी बराड़ ही सारी चीजों को लीड कर रहा है। इतना ही नहीं, लॉरेंस बिश्नोई का कनेक्शन राजस्थान के गिलेडी डॉन अनुराधा से भी है। अनुराधा, गैंगस्टर गोल्डी और लॉरेंस बिश्नोई ने इंटरनेशनल सिंडिकेट बना रखा है। दिल्ली पुलिस ने उसे उसके पार्टनर काला जठेड़ी के साथ गिरफ्तार किया था। फिलहाल अनुराधा अजमेर जेल में बंद है। और अब हम आपको जो खबर बताने जा रहे हैं वो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। नागौर में क्राइम थ्रिलर वेब सीरीज की तर्ज पर हत्या की सनसनीखेज वारदात सामने आई है। एक प्रेमी ने अपनी प्रेमिका से तंग आकर कटर से काटकर उसकी हत्या कर दी। यही नहीं, प्रेमी ने शव को ठिकाने लगाने के लिए भी हैरान कर देने वाला कदम उठाया और शव के टुकड़े टुकड़े कर अलग अलग जगहों पर ठिकाने लगा दिया। श्री बालाजी क्षेत्र में आरोपी प्रेमी अनोपा राम 3 दिन पहले ये कबूल कर चुका है कि उसने अपनी प्रेमिका गुड्डी की हत्या की है, लेकिन पुलिस के सामने चुनौती है मृतका के शव को बरामद करने की। अब तक पुलिस आरोपी की निशानदेही से एक जबड़ा, कुछ हड्डियां और बाल बरामद कर चुकी है। वहीं आरोपी की बताई गई निशानदेही से अब आरोपी अनोपारा के गांव डेहरू में एक कुएं के तलाशी लिए जा रहे हैं। वहां पर बताया जा रहा है कि शव के टुकड़े मिल सकते हैं। पुलिस शव के अवशेष बरामद करने के बाद पूरे मामले का खुलासा करेगी। फिलहाल शव के अवशेष बरामद करने के लिए जो पुलिस की टीम काम कर रही है, उसे लेकर एसपी राममूर्ति जोशी पल पल की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। नागौर जिले में हत्या की एक ऐसी वारदात सामने आई है जिसने पूरे जिले को चौंका कर रख दिया। आम व्यक्ति ही नहीं, इस वारदात से नागौर जिले की पुलिस भी हैरान है। आरोपी ने हत्या की वारदात 3 दिन पहले कबूल कर ली, लेकिन अभी तक मृतका का
शव नहीं मिला। प्रेम प्रसंग से जुड़ा हुआ ये मामला है। नागौर जिले के श्री बालाजी क्षेत्र का ये पूरा मामला है, जिसमें एक विवाहिता 22 जनवरी को अपने ससुराल जाने के लिए निकली, लेकिन ससुराल नहीं पहुंची। इसके बाद 2 दिन तक परिजनों ने इंतजार किया, फिर श्री बालाजी थाने में गुमशुदगी दर्ज करवाई। लेकिन गुमशुदगी दर्ज करवाने के कई दिन बाद भी जब विवाहिता का कोई पता नहीं चला, तो परिजनों ने पुलिस पर प्रेशर बनाया। इस बीच एक बात ये पता चली कि विवाहिता 22 जनवरी को डेरवा गांव के अनोपाराम के साथ बाइक पर नागौर की तरफ जा रही थी। ये लिंक पुलिस को मिला, जिसके बाद पुलिस ने डेरवा गांव के अनोपाराम को हिरासत में लिया। जब अनोपाराम से कड़ाई से पूछताछ की तो उसके बाद एक हैरान कर देने वाला खुलासा हुआ। अनोपाराम ने यह खुलासा किया है कि प्रेम प्रसंग दोनों का चल रहा था। मृतका व अनोपाराम का प्रेम प्रसंग पिछले काफ़ी समय से था, लेकिन मृतका पिछले लंबे समय से अनोपाराम पर शादी करने का दबाव बना रही थी। इसी कारण अनोपाराम तंग आ गया और उसने क्राइम थ्रिलर वेब सीरीज की तर्ज पर इस हत्याकांड को अंजाम दिया। अनोपाराम ने विवाहिता की हत्या कर दी और उसके बाद उसके शव को अलग अलग जगहों पर ठिकाने लगा दिया। उधर जयपुर की मालपुरा थाना गेट पुलिस ने आज बड़ी कार्रवाई करते हुए अपहरण के एक मामले का महज 6 घंटे में खुलासा कर आरोपियों के कब्जे से किडनैप किए गए युवक को मुक्त करा दिया। डीसीपी ईस्ट राजीव पचार की माने तो सीतापुरा की गोल्ड ज्वेलरी फैक्ट्री में काम करने वाले रजत विश्वकर्मा की पत्नी ने थाने पर आकर रिपोर्ट दी कि उसके पति को 4 से 5 अज्ञात बदमाश अपहरण कर ले गए और छोड़ने के लिए बदले में 1 लाख रुपए की फिरौती की मांग कर रहे हैं। आरोपियों ने अपहरण के बाद उसके पति के साथ मारपीट कर वीडियो बनाकर भी पीड़िता को भेजा, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अपहरण के बदले फिरौती देने को लेकर पूरा जाल बिछाया और बदमाशों में से एक बदमाश जब फिरौती की राशि लेने सांगानेर के बम्बाला पुलिया पर आया तो आरोपी को दबोचते हुए पुलिस ने उसकी निशानदेही पर पासी रिंग रोड के नजदीक एक बोलेरो में अपहृत युवक रजत विश्वकर्मा को 5 बदमाशों के चंगुल से मुक्त करवाया और 5 बदमाशों को मौके से गिरफ्तार कर लिया। दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए हमने जो डार्क स्पॉट्स हैं, जो दुर्घटना संभावित क्षेत्र हैं, उनको आइडेंटिफाई किया है। एनएचआई के साथ हमने उस मामले में बात की। एनएचआई के अधिकारी आए हैं। अवैध कट जो थे हाईवे पे, उनको बंद करने की कार्रवाई लगातार चल रही है। और चलिए रुक कर लेते हैं इस बीच आ रही बड़ी खबर का। नागौर से ये बड़ी खबर है। सरपंचों के अनशन के मामले को लेकर इस वक्त का अपडेट आपको बता दें। सरपंचों की मांग पर सुनवाई नहीं हो रही है। इस रवैये से सरपंचों में नाराजगी लगातार बढ़ती चली जा रही है। अनशन पर बैठे मुंडवा के सभी 31 सरपंच सुनवाई नहीं होने से नाराज है। इसे लेकर जो गुस्सा है उनके अंदर वो भी लगातार बढ़ता चला जा रहा है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जयपुर महाखेल के प्रतियोगिताओं को संबोधित करेंगे। जयपुर महाखेल का आयोजन 2017 से जयपुर ग्रामीण से लोकसभा सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौड़ की ओर से किया जाता है। पीएम मोदी आज दोपहर 1 बजे जयपुर महाखेल के प्रतियोगिताओं को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित करेंगे। इस साल कबड्डी प्रतियोगिता पर फोकस कर रहे महाखेल की शुरुआत 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस पर हुई। इसमें जयपुर ग्रामीण लोकसभा क्षेत्र के सभी 8 विधानसभा क्षेत्रों के 450 से अधिक ग्राम पंचायत, नगर पालिका और वार्डों के 6400 से अधिक युवाओं और खिलाड़ियों की भागीदारी देखी गई। और खबर सीकर जिले से है, जहां एक दुर्लभ प्रजाति का गिद्ध मिला है। फतेहपुर इलाके के बागडोदा गांव में घायल अवस्था में रात को ये गिद्ध मिला। बार जिले में इस प्रजाति का गिद्ध देखा गया। वन विभाग की टीम ने गिद्ध का रेस्क्यू किया है। फतेहपुर के रंजन नरेंद्र कुमार सैनी के मुताबिक रात को ग्रामीणों ने गिद्ध की सूचना दी थी। इसके बाद वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और उसे रेस्क्यू कर लाया गया। वहीं कोटा महोत्सव के दूसरे दिन 7 वंडर पार्क में कोटा डोरिया फैशन शो में राजस्थानी वेशभूषा के साथ साथ इंडो वेस्टर्न की भी झलक दिखी, जहां बच्चे भी रैंप पर फैशन कैटवॉक करते नजर आए।
आई निफ्ट इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीरियर एंड फैशन डिजाइन के सहयोग से कोटा डोरिया फैशन शो में राजस्थानी संस्कृति की थीम पर म्यूजिक की धुन पर पारंपरिक परिधानों को आधुनिक तरीके से पेश किया गया। और अब बात मरु महोत्सव की। जैसलमेर मरु महोत्सव में आज लानेला के रण में घुड़दौड़ होगी। सुबह 10 बजे से लेकर 2 बजे तक घुड़दौड़ का आयोजन किया जाएगा। दोपहर 4:30 बजे से लेकर 6:30 बजे तक कैमल डांस होगा। घुड़ नृत्य के साथ ही कैमल रेस का भी आयोजन किया जाएगा। तो वहीं शाम 6 बजे से लेकर रात 10 बजे तक एस्ट्रोनॉमी वर्कशॉप की जाएगी। शाम को कई कार्यक्रमों का भी आयोजन होगा। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है, आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।